राधा स्वामी जी। आज के सत्संग की वाणी स्वामी जी महाराज जी की है। सत्संग के वचन। देखे तिल पिल जोत समावे, अनहद सुन मन बस में आवे। कहते हैं जब पर्दा खोलकर ऊपर जाओगे तो आगे तीसरा तिल मिलेगा, जिसे मुसलमान फकीर नुक्ताए सुबेदा कहते हैं, हिंदू अष्टदल कंबल और शिवनेत्र कहते हैं। वहां जो दिखाई देगी। स्वामी जी महाराज कहते हैं सूरत शब्द एक अंग कर, देखो बिमल बहार, मध्य सुखमना तिल बसे, तिल में जोत आकार। कहने का मतलब यह है कि उस जोत में गुरबानी है, उस जोत में नाम है। जब आप उसे सुनोगे तो मन वश में आ जाएगा। मन को वश में करने की दुनिया में कोई भी दवा नहीं है और ना ही कोई उपाय है। ना जब से मन वश में आता है, ना तप से मन वश में आता है, ना तीर्थ, ना मूर्ति, ना कोई और कर्म से आता है। अगर मन वश में आता है तो एक ही है, वो क्या है? नाम। अगर हिंदुओं ने खाई है तो वही, अगर मुसलमानों ने खाई है तो वही, अगर किसी और कौम ने खाई है तो वही। ये बनावटी नहीं बल्कि रब्बी ज्ञान है, हर एक आदमी के अंदर मौजूद है। सो जब जहां पहुंचोगे तो अंदर नूर पैदा हो जाएगा, 1000 बत्ती की जोत प्रकट हो जाएगी। जब उसमें ध्यान जमाओगे तो नाम की धुन सुनाई देगी। जब ये हालत पैदा हो गई तो मन वश में आ जाएगा। जब मन वश में आ गया तो रूह आजाद होगी। अब इसे दुख क्या है? मन के जेल खाने में कैद होने का और पर्दों में जकड़े जाने का। जिस तरह बाहर जेलों में कैदियों के लिए जेल खाने बने हुए हैं, इसी तरह रूह के लिए तन, मन और कई किस्म के पर्दे लगाए हुए हैं। फिर आगे कहते हैं मन बस होए ते सूरत जागे, निरख आकाश आत्मा पागे। मतलब ये कि जहां सूरत यानी रूह मन के अधीन है, मन आगे इंद्रियों के अधीन है। जो इंद्रियां चाहती हैं खींच कर ले जाती हैं। आंखों की इंद्रियां सुंदर सुंदर रूप की तरफ ले जाती हैं, जवान की इंद्रियां अच्छे अच्छे खाने की तरफ ले जाती हैं, कानों की इंद्रियां सुंदर सुंदर रागों की तरफ ले जाती हैं। इसी तरह बाकी की इंद्रियां भी अपने अपने स्वाद के लिए खींच कर ले जाती हैं। मन के साथ आत्मा को जाना पड़ता है। आत्मा की मिट्टी पलीद है। जब मन वश हो गया, इंद्रियां वश में आ गई तो आत्मा आजाद होगी। मन के वश होने का यह अर्थ है कि आत्मा 84 लाख योनियों की कोठरियों में से निकलकर हमेशा के लिए आजाद हो जाए। फिर आगे कहते हैं शब्द पकड़ परमात्म निरखे, आत्म जाए परमात्म परखे। कहने का मतलब ये कि रूह जानी सुरत ने उस बांग जहां शब्द को पकड़ लिया और पहली मंजिल जिसको सहस दल कंबल पर कहते हैं पहुंच गई। फिर अल्लाह जानी सहस दल कंबल की लज्जत लेकर अल्लाहू या ब्रह्मा में आ गई। मुसलमान फकीर पहली मंजिल को मकाम में अल्लाह और दूसरी मंजिल को मकाम में अल्लाहू कहते हैं, और हम सहस दल कंबल और ब्रह्मा कहते हैं। फिर आगे कहते हैं परमात्म से आगे जाई, सुन्न महल में बैठक पाई। अब रूह सुन्न स्थान यानी पार ब्रह्मा या मकामे हू में आ गई और सारे पर्दे उतारकर नंगी हो गई। अब रूह आजाद है और कहती है कि मैं आत्मा हूं। वहां अमृतसर है जिसमें नहाकर रूह हल्की, खुश और अति पवित्र होगी। अब जो अंदर जाते हैं ये उनसे भी पूछो। फिर आगे कहते हैं सुन के परे महासुन लेखा, महासुन पर खिड़की देखा। सुन से आगे तिमिर खंड है, जुल्मात और अंधेरा है। अब रूह
सतगुरु के नूर से उसे पार करके मकामे अनाहू में आ गई। अनाहू का अर्थ है जो तू है सो मैं हूं। सोहम का अर्थ भी यही है। बूंद समुद्र को देखकर कहती है कि मैं उसकी बूंद हूं, उसकी जात हूं। यानी कि जो हमारी आत्मा परमात्मा को देख के कहती है कि मैं आपका अंश हूं, जो तू है सो मैं भी हूं, फिर उसमें मिलने की कोशिश करती है। मौलाना रूम ने अपनी मसनवी इस मकाम से शुरू की है। क्या कहते हैं? खिड़की आगे चौक अपारा, चौक परे निरखा सत द्वारा। खिड़की के आगे मैदान है, उसके आगे खुद खुदा बहदू लाशरी का मैदान है, जिसे हिंदू लोग सतलोक सतनाम कहते हैं। अब ब्रह्मा तक की सृष्टि प्रलय में डाल जाती है और सोहम तक महाप्रलय में डाल जाती है। आई समझ? सचखंड या सतलोक वह देश है जहां ना तो प्रलय आ सकती है और ना ही महाप्रलय आ सकती है। वहां जाकर स्थायी मुक्ति मिलती है। इसीलिए संत कहते हैं कि तू अपना इष्ट वही रख। फिर आगे कहते हैं, सतपुरुष सतनाम कहाई, सतलोक निज पाया आई। सचखंड या सतनाम चौथा लोक है और सभी के अंदर है। अगर जे सतगुरु से राह लेकर मेहनत करके अंदर पर्दा खोल ले तो सचखंड पहुंच सकता है। अगर जहां 6 चक्रों में बैठा सचखंड सतनाम कहता रहे तो सचखंड के सुख से कभी सुखी नहीं हो सकता। जिस तरह अगर कोई आदमी गर्मी में बैठा हुआ कहे कि बर्फ ठंडी होती है तो बर्फ के ख्याल से उसे ठंडक कैसे पहुंच सकती है? ठंडक तब मिलेगी जब बर्फ के पास बैठेगा। इसी तरह अगर कोई ठंडी जगह बैठकर आग आग कहता रहे तो आग का सिमरन उसे गर्मी कैसे पहुंचाएगा? ई ख्याल अस्तो मुहाल अस्तो जुन्नू। आज का सत्संग इतना ही। मिलते हैं कल के सत्संग में। राधा स्वामी जी।